हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, तो साइंस का उसके जस्ट बाद का हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, बहुत दिन हो गया उसके डिस्क्रिप्शन में कि कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ते हैं। ये डायग्राम आप जरूर बना लेना। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको बताया था कि है ना, प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय रखे गए हैं और मेटाजोआ संघ में बहुकोशिकीय प्राणी रखे गए हैं। और जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, एक कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा मतलब मेरुरज्जु विहीन और कॉर्डेटा मतलब मेरुरज्जु युक्त, या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और इसमें 8 वर्ग हैं, मतलब जो मेरुरज्जु विहीन है ना नॉन कॉर्डेटा वाले में, इसमें इन प्राणियों को 8 अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो किस वर्ग के प्राणी को किस वर्ग में रखा गया ये आपको याद रखना है। कौन सा वाला? ये, ठीक है ना। तो ये 6 लिखे हैं इसमें, क्योंकि 6 इंपॉर्टेंट हैं, तो वही आपको पढ़ाऊंगा मैं। और आप बोलोगे तो दोनों बता देंगे वो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये 6 आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो लिखे हैं 5, मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये भी याद रखना है आपको। ये 5 वर्ग हैं वो मेरुरज्जु युक्त या कॉर्डेटा वाले हैं, और जो 6 हैं वो मेरुरज्जु विहीन या नॉन कॉर्डेटा वाले हैं। लेकिन आपको याद क्या करना है, ये तो टोटल 5 हैं, तो 5 के 5 बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर 8 हैं, 8 में से बता कितना रहा हूँ? 6। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ मेरुरज्जु विहीन जो है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बोलोगे 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ संघ, फिर पढ़ेंगे मेटाजोआ में, ये दोनों। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोटोजोआ में क्या क्या आपको याद रखना है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको क्लासिफिकेशन। तो ये आ गया, देखो यहाँ पर ये संघ आ गया प्रोटोजोआ संघ। अब इसको देखो, संघ का नाम है प्रोटोजोआ संघ। तो पहला पॉइंट याद रखना कि प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गोल्डफस ने किया था। पहला पॉइंट, प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्डफस ने किया था। इसके अंतर्गत एक कोश के जितने भी जंतु हैं वो एक कोश के आएंगे, तो इसके अंतर्गत एक कोश के जंतु आते हैं। गोल्डफस ने प्रयोग किया था प्रोटोजोआ का, एक कोश के सभी जंतु एक कोश के होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो आप बोलोगे अमीबा, ये लिखे हुए 5 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पाँचों की एक एक प्रॉपर्टी जब वो मैं अभी बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये 3 तो मैं आपको बता चुका हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और ट्रिपनोसोम और एसिटोबुलेरिया, ये आपको 2 और याद रखना है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपनोसोम और एसिटोबुलेरिया, ये आपको 5 नाम याद रखना है। हो गए होंगे याद, है ना। अब देखो एक एक प्रॉपर्टी तो हमने बता दी थी आपकी, जैसे कि अमीबा की बता चुका हूँ मैं। इसको स्लीपर एनिमल या चप्पल जंतु कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका आकार चप्पल के समान होता है। तो पैरामीशियम को हो गया ये, है ना, पैरामीशियम के बारे में बता चुका हूँ। अब देखो पैरामीशियम के अलावा किसके बारे में आपको पता है, तो आपको अमीबा के बारे में मालूम होगा। कभी ना मरने वाला जंतु अमीबा होता है, अमीबा याद रखना है, यहाँ पर ना नहीं, है ना। यूग्लिना में क्या है, तो यूग्लिना के बारे में मैं बता चुका था कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें जंतु एवं पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं या दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुका था सब लोगों को। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब इसमें देखो यहाँ पर लिखा है एसिटोबुलेरिया। और ठीक है, एसिटोबुलेरिया के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ऐसा सबसे बड़ा प्रोटोजोआ संघ में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है, जीव कौन सा है। तो इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटोबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्यों हरा प्रोटोजोआ क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने बोला था यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। तभी वो जैसे भोजन, अपने जो पेड़ पौधे होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे ये बनाता है, क्योंकि इसको हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है जिससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होकर भोजन बना लेता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मेटाजोआ, दूसरा वर्ग कौन सा है, मेटाजोआ पढ़ना में। तो इसमें देखो इस संघ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे रहेंगे, बहुकोशिकीय। ये मैं बता चुका था आपको। इन्हें कई संघों में विभक्त किया गया है, तो सारे बहुकोशिकीय रहेंगे, लेकिन किस में रीढ़ की हड्डी है किस में नहीं, इस आधार पर इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मेरुरज्जु विहीन मतलब नॉन कॉर्डेटा, है ना, नॉन कॉर्डेटा, मेरुरज्जु विहीन या जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसके बारे में बात करें तो इस संघ में निम्नलिखित संघ आते हैं। कौन कौन से हैं, तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनके बारे में पढ़ रहा है ना। ये भी कम विकसित होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय से ज़्यादा विकसित होते हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं उनका दिमाग अच्छा विकसित होता है। मैंने बताया था आपको कशेरुकीय और अकशेरुकीय, बताया था कि नहीं। मस्तिष्क कशेरुकी वाले का विकसित होता है, हृदय जो हार्ट होता है वो ऊपरी भाग में पाया जाता है शरीर के, ये सब चीज़ें बताई थी आपको। तो वो याद रखना है। ये मेरुरज्जु विहीन है, इनमें हृदय नीचे भाग में पाया जाता है शरीर के। और ठीक है, तो
तो इनमें सबसे पहला संघ पोरीफेरा है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पोरीफेरा। यह बहुकोश की जीव होता है जो खारे पानी में पाया जाता है और इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये बहुकोश की जीव होते हैं। कैसे? बहुकोश की जीव हमें मालूम है कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं। इनके शरीर में क्या होता है? वो खारे पानी पाए जाते हैं, बहुत से छिद्र पाए जाते हैं पूरी बॉडी में, और उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। ईटा है, ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों से जंतु सांस लेते हैं, मतलब इन्हीं छिद्रों की सहायता से इनमें ऑक्सीजन अंदर पहुँचती है। ठीक है, और ये भोजन भी इन्हीं से ग्रहण करते हैं। और इनका आकार ऐसा नहीं, फिक्स आकार नहीं होता है। अगर आप बोलो कैसे हैं, आप बोलो लंबे होते हैं या चौड़े होते हैं, कोई भी फिक्स आकार नहीं है। आपको जो पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं, कोई आपको इस टाइप से लंबा दिखेगा, इस टाइप से, कोई बिल्कुल जमीन में इस टाइप से रहेगा, है ना। तो कुछ भी आकार होता है, अनियमित आकार होता है इनका। कैसा? अनियमित। तो याद रखना, अनियमित आकार के होते हैं, कोई फिक्स आकार नहीं है। खारे पानी में पाए जाते हैं, शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें ये वर्ग पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, आपसे पूछा जाए कि किस संघ के जंतु चल नहीं सकते या एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, तो आपको याद रखना पोरीफेरा संघ के जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। वो यही संघ है कि पोरीफेरा संघ के जंतु क्या होते हैं? चल नहीं सकते। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इसमें मैंने आपको बताए, याद रखना। इसके एग्जाम्पल याद रखना है, साइकन, यू स्पंजिया, यूपेलेक्टेला, स्पंजिला। ये चार इसके नाम याद रखना है। चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? साइकन, यू स्पंजिया, यू पिलेक्टेला और स्पंजिला। बस एक किस में आते हैं? ये पोरीफेरा में आते हैं। मतलब कहाँ रहेंगे ये चारों ये संघ का नाम पढ़ाता है, ये जंतुओं के नाम है। ठीक है, ये खारे पानी पाए जाएंगे, साइकन है ना, तो साइकन है, यू स्पंजिला है, यू पिलेक्टेला और स्पंजिया है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इन जंतुओं को स्पंज भी कहा जाता है। देखो ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इस संघ के सभी जीवों को क्या कहा जाता है? स्पंज। याद रखना है, क्या कहा जाता है? स्पंज। ठीक है, सभी जीवों को स्पंज कहा जाता है। जैसे साइकन हो गया, ये भी स्पंज है। क्यों? क्योंकि खारे पानी पाया जाता है, शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी। दूसरा है सीलेंट्रेटा। दूसरा कौन सा जीव है? सीलेंट्रेटा। इसके बारे में आपको याद रखना कि सीलेंट्रेटा संघ में प्रबल जंतु आते हैं जिन्हें निडेरिया कहा जाता है। तो सीलेंट्रेटा से आपको याद रखना है कि सीलेंट्रेटा संघ में क्या आते हैं? प्रबल जंतु आते हैं। जितने भी प्रबल जंतु होते हैं वो आते हैं, प्रबल जंतु, और जिन्हें निडेरिया कहा जाता है। इस संघ के जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं और इनमें रक्त नहीं होता, फिर भी श्वसन की क्रिया करते हैं। कोई भी ब्लड नहीं होता है। ठीक है, बहुत चमकीले होते हैं, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही अच्छे दिखने में, है ना। तो बस इतने आपको याद रखना है। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। निडेरिया, सीलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं को निडेरिया कहा जाता है, प्रबल जंतु कहा जाता है, निडेरिया कहा जाता है, और समुद्री जल में पाए जाते हैं। रक्त नहीं होता, फिर भी श्वसन करते हैं। ठीक है, कोई भी रक्त नहीं होता इनमें, तो सीलेंट्रेटा संघ के सभी जंतुओं में। और आपने बस एक बात पूछी जाती है कभी कभी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका निर्माण सीलेंट्रेटा जंतुओं से हुआ है, तो पूछा जाता है किससे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण किससे हुआ है? तो आप बोलोगे सीलेंट्रेटा जंतुओं के द्वारा हुआ है। जैसे हाइड्रिला, ऑरेलिया, मूंगा, ये कैसे हैं? ये सीलेंट्रेटा जंतु हैं। कौन कौन से? हाइड्रा, ऑरेलिया और मूंगा, इनके नाम याद रख लेना। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि यूरोप का जल दैत्य किसे कहा जाता है? तो हाइड्रा को, जो हाइड्रा है ना, इसको यूरोप का जल दैत्य कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा के बारे में आपको ये याद रखना है क्या कि इस किसी यूरोप का जलदैत्य कहा जाता है, तो आप बोलोगे इसे यूरोप का जलदैत्य कहा जाता है क्योंकि इसका सिर काटने पर प्रत्येक दिन इसमें नया सिर बन जाता है। किसमें? हाइड्रा में। तो ऑरेलिया में क्या है? इसे जेलीफिश भी है ना, जेलीफिश कहा जाता है। जेलीफिश, जेलीफिश नहीं, जेलीफिश आपको याद रखना है, जेलीफिश। ठीक है, तो जेली, जा में आई की मात्रा ला, तो जेलीफिश कहा जाता है। ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, जेलीफिश नाम लिखा है फिश, लेकिन वो एक मछली नहीं है। अगर ये मछली होती ना तो कहाँ आता है? ये मत्स्य वर्ग में जितने रहेंगे सिर्फ वो मछली रहती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए जेलीफिश क्या है? तो आप निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो आप लगा दोगे टिक, जेलीफिश। जेलीफिश एक मछली नहीं होती है। ठीक है, वो किस में आता है? क्योंकि मछली तो अपनी उसमें आएंगे कॉर्डेटा वाले में, ये तो नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, उसमें भी कौन सा पढ़ रहा है? सीलेंट्रेटा वाला। तो आप बोलोगे ऑरेलिया, मूंगा, हाइड्रिला, ये तीनों की तीनों सीलेंट्रेटा में आते हैं, चमकदार होते हैं। हाइड्रा को यूरोप का जलदैत्य कहा जाता है, ऑरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है, ये याद रखना बस आपको। और ठीक है, मूंगा भी इसी संघ में आता है, सीलेंट्रेटा। अब हम बात करते हैं एनिलिडा की।
एनीलिडा के बारे में बस आपको इतना जानना है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है। क्या क्या जानना है? एनीलिडा में यह प्राणी जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं, उभयचर होते हैं एनीलिडा, ठीक है। जैसे केंचुआ है, जोंक है, नेरिस है आदि जीव कैसे हैं, ये सारे के सारे एनीलिडा संघ में आते हैं। तो केंचुआ के बारे में आता है यहाँ से कि बताइए केंचुआ किस संघ में आता है, तो आपको याद रखना है एनीलिडा संघ में केंचुआ आता है। किसमें? एनीलिडा। केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि जीव आते हैं एनीलिडा संघ में, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्टुमा, ठीक है। तो याद रखना फेरिटिमा पोस्थुमा इसका केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है, लिखा हुआ है आपको। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट संघ है ऑर्थोपोडा संघ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थोपोडा संघ। तो देखो यहाँ पर संघ का नाम है ऑर्थोपोडा, ये भी अच्छा संघ है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे टिक कर देता हूँ मैं ऑर्थोपोडा। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। जितने भी संघ है उसमें सबसे ज़्यादा जो जंतु पाए जाते हैं वो ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जंतु ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। इस संघ के जंतु स्थल, जल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि बताइए स्थल, जल, वायु तीनों जगह पाए जाने वाले कौन से हैं? ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं, ठीक है। और किस संघ के जंतु हैं? अभी मैंने बताया था कि जो स्थल और जल में पाए जाते हैं, तो वो ध्यान रखना ये वाला आपका एनीलिडा है। जैसे केंचुआ है, जोंक है, कहाँ पाए जाते हैं? ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय, मतलब उभयचर होते हैं एनीलिडा। तो एनीलिडा के उभयचर होते हैं, स्थल जल दोनों में पाए जाते हैं। और ऑर्थोपोडा के कैसे होते हैं? वो तीनों जगह पाए जाते हैं, स्थल, जल और वायु में, ठीक है। और जितने भी जंतु पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर हैं, तो उसका 2/3 जंतु तो इसी में आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के ही होते हैं, ठीक है। तीनों में पाए जाते हैं और 2/3 जंतु आते हैं इसमें। ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग शामिल है। कैसे है? कीट वर्ग भी शामिल है, ध्यान रखना। और कीट वर्ग मतलब जिसमें कीट वर्ग किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, जिसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिसमें 3 पैर इस साइड होते हैं और 3 पैर इस साइड होते हैं, इस टाइप से उसको बोलते हैं कीट वर्ग, ठीक है। तो इसमें अच्छा आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 3 जोड़ी पैर होते हैं, अर्थात 6 पैर होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर नोट करके लिखा भी है इसमें, तो अच्छी बात है। पहले तो ये याद रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो ये दिख रहा है ना, तितली, बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केंकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे नाम, आपको बिल्कुल रटना है। क्योंकि ये मक्खी हो गई, मच्छर है, कॉकरोच है, ये सब घर में पाई जाते हैं, आपने देखा होगा है ना। मधुमक्खी भी आसपास पेड़ों पे मिल जाएगी। अब केंकड़े वगैरह समुद्र में पाए जाते हैं, तो केंकड़ा, झींगा भी तो नॉर्मल आप घर से याद रख लेना है ना। जैसे देखो बिच्छू भी मिल जाता है नॉर्मल, कभी कभी तितली, तो नॉर्मल ये आपको ऐसे याद रखना कि आपको याद हो जाए 6-7 कि ये ऑर्थोपोडा में आते हैं, सबसे बड़ा संघ है ये, है ना। उड़ने वाले भी हैं, जमीन पर चलने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं जैसे केंकड़ा, तो इसलिए बोला था तीनों जगह पाए जाते हैं। और कीट भी वर्ग भी आते हैं इसमें। और कीट वर्ग मतलब जिसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, 4 जोड़ी पैर नहीं होनी चाहिए, 3 जोड़ी पैर होनी चाहिए। जैसे मकड़ी होती है, वो मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती, ये भी याद रखना। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी में तो 4 पैर इस साइड होते हैं, 4 पैर इस साइड होते हैं, तो मकड़ी एक कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं होती है, मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है ना। तो सभी कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं, अर्थात 6 पैर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मकड़ी कीट वर्ग में आएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं आएगा। अब देखो ये नेक्स्ट है मोलस्क का, नाम ही बता रहा, मोलस्क का मतलब मुलायम होंगे। तो इस संघ के जो जीव होते हैं इनका शरीर मुलायम होता है, इसलिए मोलस्क का बोला गया नाम, इसलिए इन्हें मोलस्क कहा जाता है। और यह जीव गिट्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं? गिल्स के द्वारा लेते हैं, गिट्स ना होगी गिल्स है वो, है ना। गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं, तो वो भी इस संघ के भी जंतु कैसे मुलायम होती है, बहुत मुलायम होते हैं। तो त्वचा के द्वारा या गिल्स के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं, है ना, गिल्स की। तो आधा ला है बीच में, गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। और इनके नाम याद रखना आपको, ऑक्टोपस, सीपिया, पायला, ठीक है। ऑक्टोपस, सीपिया, सीपिया को बोला जाता है कटल फिश। ये देखो नाम है कटल फिश, ये भी मछली नहीं है, ध्यान रखना है। एक जेली फिश एक मछली नहीं है, एक कटल फिश मछली नहीं है, ये याद रखना है। देखो ये दिख रहा होगा आपको, सीपिया मतलब कटल फिश। तो कटल फिश क्या नहीं है? कटल फिश एक मछली नहीं है, वो सीपिया कटल फिश है, क्योंकि मोलस्क का संघ में है। मोलस्क इन संघों में कभी मछलियों को नहीं रखा गया, मछलियों को केवल और केवल मत्स्य वर्ग में रखा गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, जेली फिश मछली नहीं है और कटल फिश भी मछली नहीं है। सीपिया को कटल फिश कहा जाता है और घोंघा को पायला कहा जाता है, घोंघा को पायला। और ऑक्टोपस के बारे में याद रखना, इसे डेविल फिश या दैत्य मछली कहा जाता है।
आपने खुद देखा होगा कि जो चीनी लोग हैं चाइना वाले, तो उसको बनाते हुए खाते हुए देखा होगा कि उस जिसके 7-8 पैर होते हैं, बहुत अजीब सा दिखता है, वही है ये ऑक्टोपस। 8 पैर होते हैं और इसे डेविल फिश या दैत्य मछली भी कहा जाता है। किसको? ऑक्टोपस को। तो ऑक्टोपस, सेपिया, पायला, ये नाम याद रखना, मोलस्का में आएंगे। इसके बाद आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बस ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वाले? फिर कौन सा है? मेरुरज्जुयुक्त वाले आ जाएंगे, बहुकोशिकीय। तो ये बहुकोशिकीय तो है लेकिन मेरुरज्जु विहीन वाले हैं। तो इसको और देख लो यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा को आपको याद रखना है। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं और इन जीवों के शरीर पर कांटे होते हैं। इकाई से याद रखना है, इकाई मतलब कांटे, याद रखना। इकाइनोडर्मेटा मतलब इन जीवों के शरीर पर कांटे होते हैं और ये सभी जंतु मछली नहीं है, याद रखना, ये भी मछली नहीं है। ठीक है, कटल फिश भी मछली नहीं है, जेली फिश भी मछली नहीं है। और इकाइनोडर्मेटा में जो ब्रिटल स्टार फिश, समुद्री मीन, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, ये जो ध्यान रखना। देखो, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, ये तो वैसी मछली नहीं लग रही, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ब्रिटल स्टार और स्टार फिश दिख रहा ना आपको, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो स्टार फिश आपको याद रखना, स्टार फिश एक मछली नहीं है, वो इकाइनोडर्मेटा में आती है। तो ये बात भी याद रखना कि किस वर्ग में आती है, इकाइनोडर्मेटा संघ में आती है और एक मछली नहीं है, ये बात भी याद रखना। तो इसके संघ से इसके एग्जाम्पल ही आते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टार फिश, ब्रिटल स्टार इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, कटल फिश, पायला, घोंगा, ऑक्टोपस पूछा जाएगा, ऑक्टोपस के संघ में आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए मोलस्का संघ में आते हैं। तो ये चीज़ बस उस संघ के नाम से 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है, 2-3, और इसके एग्जाम्पल याद रखना है। बस आपको एग्जाम्पल को कैसे भी करके कल याद होना ही चाहिए उस संघ के नाम से संबंधित। तो बस ये कंप्लीट हो गया आज। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और एक बार बताना ज़रूर आप लोग, एक चीज़ बताना कि देखो ये ऐसे समझ में आता है कि नहीं। अगर मैं ऐसे आवाज़ दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आवाज़ से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कितना समझ में आता है ऐसे, है ना। तो मुझे पता चले कि हाँ कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ज़्यादा, बोर्ड पर आने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऐसे अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू।